हेलो फ्रेंड्स। हाई कोर्ट ने अपनी नई वैकेंसी निकाली है। ये ग्रुप सी की, ग्रुप डी की, स्टेनोग्राफर और ड्राइवर की। ये अलग अलग वैकेंसी निकाली है और नंबर ऑफ वैकेंसी है, तो मैं आपको डिटेल वाइज बताता हूँ। तो सबसे पहले ग्रुप सी की हम देख लेते हैं। ग्रुप सी में क्या क्या एज है, सिलेबस क्या है। तो इस वैकेंसी का बहुत दिनों से इंतजार था, फाइनली वैकेंसी जारी हो गई है। तो ये सबसे पहले ग्रुप सी का एडवर्टाइजमेंट है, तो इसमें देख लेते हैं इसका जो आवेदन है। तो ये 30 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा, मतलब आज ही की डेट से। और 13 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। लास्ट ट्रांजैक्शन आप अप्लीकेशन फीस की कर सकते हैं 14 नवंबर को। इसमें इन्होंने फीस, ये पोस्ट निकली है जूनियर असिस्टेंट पेड अप्रेंटिस के ग्रुप सी की ये पोस्ट है। और इसकी फीस है जनरल EWS OBC के लिए 850 रुपये, SC ST वालों के लिए है 650 रुपये। और सबसे बड़ी हाई कोर्ट की ये खासियत होती है कि ये एग्ज़ाम बहुत जल्दी कंडक्ट करवाते हैं। जब ये आवेदन निकलवाते हैं उसके 2 महीने बाद एग्ज़ाम करवा लेते हैं। अब देख लेते हैं ये एग्ज़ाम कैसे होगा। तो सबसे पहले स्टेज 1 आएगा, जो ओमार बेस्ड ऑफलाइन टेस्ट होगा। उसके बाद ये स्टेज 2 लेंगे। स्टेज 2 में आपकी हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग होगी। तो ये ग्रुप सी की वैकेंसी है। तो इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट की निकली हैं 819 की। 819 वैकेंसी है। और इसका पे स्केल है 5200 रुपये से 20,200। ग्रेड पे है 2000 का। तो इसमें इन्होंने इसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी है, आपके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए विद स्पेशल नॉलेज ऑफ उर्दू एंड हिंदी अलॉन्ग विद ए CCC सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और आपको 25 वर्ड पर मिनट हिंदी आनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए हिंदी में टाइपिंग की। और 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश स्पीड होनी चाहिए। ये एलिजिबिलिटी मांगी है। और ग्रुप सी की पेड अप्रेंटिस की है, तो इसकी 202 वैकेंसी है। इसमें भी आपका CCC मांगा है, टाइपिंग भी होनी चाहिए। तो ये मैं ग्रुप सी की बता रहा हूँ। ये एलिजिबिलिटी, ये क्वालिफिकेशन है। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए बता चुका हूँ। इंटर होना चाहिए आपके पास, टाइपिंग होनी चाहिए और CCC का सर्टिफिकेट, दोनों पोस्टों के लिए। अब इन्होंने एज रखी है ग्रुप सी के लिए। तो मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 40। इन्होंने एज रिलैक्सेशन भी दिया है अलग अलग कैटेगरी को। अब देख लेते हैं जो इसका सिलेबस है क्या है, एग्जाम पैटर्न। तो ये स्टेज 1 में रिटन एग्जामिनेशन होगा, अभी बता चुका हूँ मैं। ओमार शीट बेस्ड होगा। तो ये 90 मिनट का होगा। इसमें 4 सेक्शन आएंगे सब्जेक्ट। हिंदी पूछी जाएगी, इंग्लिश पूछी जाएगी, GS पूछी जाएगी और मैथमेटिक्स पूछी जाएगी। तो ये 100 नंबर का होगा। दूसरा स्टेज आपका हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग का होगा। हिंदी में आपकी टाइपिंग मांगी जाएगी 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश की होगी 30 वर्ड पर मिनट। ये 25 नंबर का होगा। 25 नंबर का आपका हिंदी टाइपिंग और 25 नंबर का इंग्लिश टाइपिंग। इसमें मिनिमम मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है 10। 25 में आपको 10 लाने होंगे फॉर बोथ इंग्लिश एंड हिंदी टाइपिंग टेस्ट के लिए। सबसे बड़ी बात है इन्होंने ये रखी है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। देयर शैल बी नो निगेटिव मार्किंग। तो ये 2 ही एग्जाम होंगे। ये ग्रुप सी का पूरा डिटेल है। अब मैं आपको दूसरी पोस्ट का दिखा देता हूँ।
ये स्टेनोग्राफर की पोस्ट इन्होंने निकाली है, तो इसकी डिटेल हम देख लेते हैं। ये स्टेनोग्राफर की है। डेट इसकी वही है 30 नवंबर, लास्ट डेट 14 नवंबर है। स्टेनोग्राफर जो ये पोस्ट है, तो इसके लिए इन्होंने फीस रखी है 1000 रुपये, और SC ST वालों के लिए 800 रुपये है। तो स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए भी 2 स्टेज होगी। पहली ऑफलाइन पेपर होगा, ओमार बेस्ड टेस्ट होगा। दूसरा आपका कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा, प्लस स्टेनोग्राफर टेस्ट होगा। तो इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी देख लेते हैं। तो स्टेनोग्राफर की है टोटल वैकेंसी 1186 वैकेंसी स्टेनोग्राफर की निकाली है। इसकी एज हम देख लेते हैं, एज कितनी है। एज वही 18 से 40 वर्ष है एज लिमिट। और जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो भी जो ग्रुप सी की एग्ज़ाम पैटर्न है उसी तरह है। बस इसमें आपका स्टेज 2 में हिंदी और इंग्लिश स्टेनोग्राफर टेस्ट जुड़ जाएगा। और हिंदी स्टेनोग्राफर इसमें आपको 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड पूछी जाएगी हिंदी में, और 30 वर्ड पर मिनट स्पीड हिंदी में शॉर्ट हैंड की। और इंग्लिश के लिए 100 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड इंग्लिश में, और 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग होगी इंग्लिश की। इसमें भी इन्होंने नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी है। ग्रुप सी का हो गया, और स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए हो गया। अब मैं आपको अदर पोस्ट के लिए दिखा देता हूँ पूरा। ये ग्रुप डी का विज्ञापन है, तो इसमें हम देख लेते हैं कितना क्या है, वैकेंसी कितनी है। फीस इन्होंने ग्रुप डी की जो वैकेंसी है इसके लिए फीस इन्होंने रखी है 800 रुपये, और SC ST वालों के लिए 600 रुपये फीस है। तो इसमें जो ग्रुप डी की इन्होंने वैकेंसी निकाली है टोटल, ये 1699, वही लगभग 1700 वैकेंसी हैं। इसमें इन्होंने क्वालिफिकेशन रखी है ग्रुप डी में अलग अलग पोस्टों के लिए आपको। जैसे पहली पोस्ट है आपकी ट्यूबवेल पोस्ट नेम है, तो इसमें हाई स्कूल मांग रहे हैं 1 ईयर सर्टिफिकेट फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट इवेल्युएंट सर्टिफिकेट भी मांगा जा रहा है। ये जो आपकी स्वीपर की पोस्ट है इसके लिए तो क्लास 7th ही मांगा जा रहा है। ये अलग अलग क्वालिफिकेशन है। एज लिमिट वही 18 से 40 वर्ष है, और एग्ज़ाम पैटर्न भी वही है पूरा। नहीं नहीं, एग्ज़ाम पैटर्न आपका स्टेज 1 तो वही है जो ग्रुप सी और जो स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए है, उसमें आपको टाइपिंग भी देना होगा। इसमें इन्होंने ग्रुप डी के लिए स्टेज 2 में परिवर्तन कर दिया है। तो स्टेज 2 में भी ये रिटन टेस्ट लेंगे, तो जो 90 मिनट का होगा, और सब्जेक्ट आपके हिंदी इंग्लिश GS मैथमेटिक्स पूछे जाएंगे। जो ग्रुप डी के लिए स्टेज 1 और स्टेज 2 वही है, टाइम भी वही है, नंबर भी वही है, और सब्जेक्ट भी वही पूछे जाएंगे। निगेटिव मार्किंग कुछ नहीं है इसमें। अब मैं आपको ड्राइवर के लिए दिखा देता हूँ, ड्राइवर पोस्ट के लिए।
ये भी ग्रुप सी की है। ड्राइवर की बता चुका हूँ आपको बॉस, ड्राइवर, स्टेनोग्राफर, ग्रुप सी, ग्रुप डी। थैंक यू।